ना, होता है। इधर आइए, इस तरफ दिखाइए। इधर क्यों रो रही हो इतनी ज्यादा, बोलो क्यों रो रही हो? लेकिन क्या हुआ, कुछ अंदर तकलीफ हुआ है क्या, कोई दिक्कत हुई है क्या अंदर? हाँ नहीं, तो रो क्यों रही हो इतनी ज्यादा? ऐसा तो होता रहता है ना, पास फेल। मसला क्यों हार जाती हैं आप लोग इतना जल्दी? अभी तो बहुत बड़ी जिंदगी है ना, बहुत कुछ की तैयारी करनी है। इधर आके बोलिए सर, समझाइए इन लोगों को। चाहेंगे कि हाइट में छठे हो, आपने मेहनत किया रिटेन के लिए, वो आपने काफी मेहनत किया है, पीटी हो मेंस हो, फिजिकल में भी इन्होंने बहुत मेहनत किया। और कहीं ना कहीं लोग पॉइंट से हाइट में छट जाते हैं, तो ज्यादा अफसोस नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए चलो इस बार कुछ नहीं हुआ, हार नहीं माननी चाहिए जीवन में, और अच्छे से तैयारी करके जो आदमी दरोगा का पीटी मेंस निकाल सकता है, जो भी हमारी बहनें देख रही है इस वीडियो को, तो वो बीपीएससी भी क्लियर कर सकती है। बिल्कुल सर, पॉइंट 1 के लिए हाइट में छाट दिया जाता है, जरा सा भी सहूलियत नहीं दिया जाता है अंदर। नहीं, ये एक ऐसा चीज है कि इसमें कहीं भी सहूलियत नहीं होती है। और दूसरा चीज होता है आपका रनिंग में भी नहीं होता, उसमें भी सेकंड के बाद भी नैनो सेकंड से लोग बाहर हो जाते हैं, तो वो क्योंकि वो चिप रीड करता है, इलेक्ट्रॉनिक है, हाइट वाला भी इलेक्ट्रॉनिक है, वो सेंसर रहता है, जैसे ही खड़ा होइएगा एग्जैक्ट पॉइंट में भी छट दिया जाता है। वैसे मैनुअल रहता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर है तो हो सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसमें सेंसर रहता है, वो एग्जैक्ट ले लेता है कि कितना हाइट है। बिल्कुल सर, और जिन बच्चियों को इस बार डाउट होगा कि भैया मेरा हाइट तो पूरा था, मुझे कैसे छांट के निकाल दिया, वो वहाँ पे बार बार स्ट्रेचिंग करने का मौका देता है, और आप उसके लिए वहाँ पे अपील कर सकते हैं, और वो लोग नापते हैं, बार बार मेजर करेंगे। इसके लिए ऐसा नहीं कि एक बार नाप के जैसे तैसे और हटा देंगे, बार बार। क्या सर रो रही है बहुत ज्यादा, क्या बोलिएगा, थोड़ा मतलब मोटिवेट कर दीजिए लड़कियों को। बस यही बोलेंगे कि हमारी बहनें बहादुर है और रोना नहीं है, क्योंकि इतना जरूर हमें अपनी बहनों पे भरोसा है, यदि वो दरोगा का पीटी मेंस निकाल पा रही है तो वो आगे बीपीएससी भी क्लियर कर पाएगी। इसलिए जीवन में रोना नहीं है, बल्कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना तो पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जीवन से हार नहीं मानना है, और आपको आगे भी तैयारी करते रहना है। हो सकता है भगवान को ये मंजूर नहीं होगा, आपका जो सपना ड्रीम भगवान कहीं और आपको पहुंचाना चाह रहा होगा, इससे बड़े पोस्ट पे, इसके लिए घबराना नहीं है, वो आपको वहां तक पहुंचा देंगे। मतलब हौसला रखना है, हौसला हिम्मत दोनों रखना है। और समझ सकते हैं लड़कियों को बहुत सारी दिक्कत होती है, सफलता से पहले लड़कियों को समाज से लड़ना पड़ता है, वो पढ़ाई के लिए हो चाहे फिजिकल करने के लिए हो, वो कहीं भी किसी ग्राउंड में जाती हो सबसे पहले समाज से लड़ती है, उसके बाद उसके लाइफ में सफलता आता है, तो काफी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए समझ सकते हैं कि कितना मेहनत के बाद पीटी मेंस निकाली होगी, और साथ ही साथ कितना मेहनत की होगी फिजिकल में, तब जाके आती है, और तब जाके कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी तो वेट वाले भी निकलेंगे, यदि किन्हीं का वेट कम होगा। वेट कम होगा सर, जिन लड़कियों का वेट कम है क्या करना चाहिए वेट बढ़ाने के लिए? अभी तो पहले से ध्यान देना चाहिए। हालांकि लोग कोशिश तो अपने से बहुत करता है, चाहे किसी फिजिकल इवेंट में चढ़ता हो, चाहे वेट को लेके, हाइट के लिए कभी कुछ पॉइंट में कम रहता है तो इसके लिए भी बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजें लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते, लेकिन वही बात है कि फिर कुछ पॉइंट से कुछ चूक हो जाती है। तो खैर जो भी हो, मैं जो भी बहनें छटती है उसके प्रति हमें भी दुख है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप हार मत मानो, और अगली बार अच्छे से तैयारी करें। बिल्कुल तैयारी तो है ही है, अब हाइट नहीं है तो इसमें वो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, तैयारी तो की है कहीं ना कहीं, तभी तो जाके हाइट तक। और सर लड़कियां अंदर घबरा भी बहुत ज्यादा रही हैं इस बार। लड़कियां शेरनियां हैं, ये नहीं घबराती है, होता है किसी के साथ होता है, एग्जाम का थोड़ा प्रेशर अलग होता है, इसलिए ज्यादा चिंता का कोई बात नहीं है। हमारी बहनें शेरनियां हैं, जरूर पास करेगी, वो चाहे कहीं भी तैयारी कर रही हो। तो सर ने मोटिवेट कर दिया है, एकदम घबराना नहीं है, इस बार आपको एकदम सहनशीलता से फिजिकल देना है, और बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी आपको दिखाएंगे कि कौन सी बच्चियां एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रही हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात नहीं करना चाहती हैं, लड़कियां काफी ज्यादा रो रही हैं, और खबर आ रही है कि हाई जंप में इस बार लड़कियां ज्यादा छटा रही हैं, और अंदर धूप भी काफी ज्यादा है, इस वजह से भी क्या पता रनिंग में ये लोग छट गई हो, मेहनत काफी ज्यादा की है। और किसमें? लॉन्ग जंप में। हाँ, लॉन्ग जंप में छट रही है लड़कियां, हाई जंप सबका लगभग की तैयारी कर रहे हैं। नहीं करवाते हैं हम लोग तैयारी, लॉन्ग जंप में लड़कियां छट रही है, लॉन्ग जंप और हाइट में। लॉन्ग जंप और हाइट में लड़कियां, हाइट में, क्योंकि हाइट में लड़कियां का है कि एक 52-53 जो भी है वो सब भी फॉर्म डाल। लग रहा था ये लड़की जो अभी हमारे कैमरे में रिकॉर्ड, इनका पूरा हाइट था, हाइट पूरा था, छठी होगी लॉन्ग जंप में छठी होगी, एकदम 100% सटीक देख के बता सकते हैं, छठी होगी तो लॉन्ग जंप में छठी होगी। लेकिन एकदम भी अच्छा नहीं लगता है कि मतलब जो लड़की इतनी तैयारी कर रही है और फूट के, जब मैंने बात की तो बता रही थी कि मुझे पापा से मिलना है सबसे पहले। 3-4 महीना से सबसे बात है कि होता है तुरंत 3-4 महीना से कड़ा धूप, मतलब गर्मी गुजर गया, सोच रहे हैं अभी से नहीं, ये फिजिकल चल रहा है, फरवरी से चल रहा है और अभी जून खत्म होने वाला है।
समझ सकते हैं जो पूरा गर्मी जो निकलना लोग घर से नहीं चाहता है, और ये हालत है कि ग्राउंड में लगातार सुबह शाम 3 घंटा शाम, पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर हो गया। फिर से समझ लीजिए अगला पढ़ाई लिखाई के लिए फिर से शुरू करना पड़ेगा, सबको जीरो से फिर से शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीना अगर आप कोई चीज़ से किताब कॉपी से दूर हो जाइएगा तो फिर क्या होगा, माइंड का स्थिति क्या होगा वो तो पता खुद है। फिर से इतनी मेहनत दोबारा करनी होगी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे ये दिखा दीजिए कि लड़कियां कंटिन्यू आ रही हैं, जो कि इस बार अपनी गलतियों के कारण कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि धूप काफी ज्यादा है, इस वजह से